वीरों की धरती है, हमेशा से रही है। और मैं जो नवयुवक साथी और जो मेरी आने वाली जनरेशन है उनसे मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे शहीदों से प्रेरणा लें। श्री रामलाल जी साखणिया, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति। बजरंगलाल जी, आप उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति। सूबेदार मामचंद जी दूत, आप सचिव हैं। शहीद विजयपाल स्मारक समिति के सदस्य के रूप में सुरेंद्र जी ख्याली, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं पूर्व सैनिक हमारे बीच उपस्थित है श्री मोहनलाल जी, सम्मान करते हुए शहीद विजयपाल जी ढाका, जिनको आज हम साल जी और माता सुखनी देवी जी के दौरान 10 जून 1999 को आप पाकिस्तानी सेना से लड़ाई करते हुए आपने वीर गति प्राप्त की। ये पूरा देश और पूरा नवलगढ़ से लाडले ऐसे वीर सपूत। जो सरपंच जी थोड़ा मारगानी भी देखो। हमारे जितने भी पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित है, आपका भी तहे दिल से माता की जय हो, भारत माता की जय हो, शहीद की जय हो, देश के वीर शहीदों की जय हो, भारत माता की जय हो। शहीद विजयपाल सिंह ढाका, शहीद विजयपाल सिंह ढाका, शहीद विजयपाल सिंह ढाका। हमें गर्व है कि मुझे राजस्थान के बादशाह है, इसके सबसे ज्यादा शहीद हुए 52 शहीद राजस्थान के हुए, उसमें झुंझुनू के 19 थे और शिकर के 7 थे, चूरू के 7 थे। हमें ये भी गर्व है कि हमारे क्षेत्र से विजयपाल ढाका भी शहीद हुआ और दशरथ सिंह 2 शहीद अपने एरिया से हुए। ये कारगिल की लड़ाई बड़ी डिफिकल्ट लड़ाई थी। ऊपर पाकिस्तान था, वहाँ पहाड़ों में बर्फ थी, अपन नीचे थे, अटैक उन्होंने किया था, लेकिन अपने सैनिकों ने वीरता दिखाई और वीरता से कारगिल में सफलता पाई और हम आजाद थे। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। आज बहुत ही खुशी का दिन है, गर्व का पल है हमारे लिए, देश के सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का दिन है। हमारे तहसील नवलगढ़ के लाडले शहीद विजयपाल सिंह ढाका, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, अपना देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वस्व निछावर किया है। सबसे पहले मैं नमन करता हूं उनके पिताजी को, नमन करता हूं उनकी माता और नमन करता हूं उनकी वीरांगना, जिन्होंने माता पिता ने ऐसा जो सपूत पैदा किया है जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गया। और झुंझुनू के लाल 19 लाल जो है शहीद हुए थे कारगिल दिवस पे, कारगिल की इस लड़ाई में, जिनमें से 2 शहीद हमारे नवलगढ़ के भी हैं। ये दूसरा शहीद है हमारा, एक शहीद बसावा में दशरथ है और दूसरा ये हमारा जो शहीद। तो ये वीरों की धरती है, हमेशा से रही है। और मैं जो नवयुवक साथी और जो मेरी आने वाली जनरेशन है उनसे मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे शहीदों से प्रेरणा लें, जब भी उनके सामने से गुजरें उनको नमन करें और मन में एक बार ज़रूर मंथन करें कि इस शख्सियत ने देश के लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी कुछ न कुछ कर गुजरूं। ऐसी उसके अंदर प्रेरणा और भावना आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, शहीद परिवारों के लिए हमेशा देखा जाता है कि आप हर समय तैयार है। मेरी टीम यहाँ पे आपको विदित होना चाहिए कि नवलगढ़ तहसील में पूर्व सैनिक कल्याण समिति है, जो पूर्व सैनिक, उनके परिवार और जो भी वीरांगना है उनके कल्याणार्थ जो भी काम है उनके अंदर संलग्न रहती है। यहाँ पे मेरे साथी आए हुए हैं, समिति के सदस्य, मेरे उपाध्यक्ष कैप्टन बजरंगलाल साहब है, सचिव सूबेदार मेजर मामचंद साहब है और तमाम मेरे साथीगण आए हुए हैं। ये टीम जो है मेरी हर समय हर गांव में किसी भी प्रकार की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो, चाहे सैनिक से जुड़ी समस्या हो, चाहे उनके कागज़ों से संबंधित जुड़ी समस्या हो, हर समय जो है उनके संपर्क में रहती है और कोशिश करते हैं। जैसे विगत में भी बहुत कार्य किए हैं यहाँ पे। ऐसी ऐसी वीरांगना बेटियाँ थी जो बचपन में ही विधवा हो गई थी,
18 साल में बेटी विधवा हो गई, बाल विवाह किया, 13 साल में 18 में विधवा हो गई, माता पिता चले गए। अभी संस्था ने जो है 19 लाख रुपए उनको दिलवाए हैं 9 साल केस लड़ करके। तो ये संस्था जो है हमारी, ये हमेशा उनके लिए, और 20,000 रुपये पेंशन शुरू हो गई है आजीवन उनकी। तो ये संस्था उन लोगों के लिए काम करती है। और मैं तो आप मीडिया बंधु से भी ये निवेदन करूंगा कि आपके संज्ञान में भी यदि कोई ऐसी बात हो, किसी की कोई परेशानी हो, तो वो ज़रूर संज्ञान में लाएं। और आज इस पावन पर्व पर यहाँ के मौजूद जो व्यक्ति आए हैं, यहाँ पे हमारे प्रशासक हैं टोटासरा जी और माया चौधरी जी आई हैं, और डॉक्टर दयाशंकर जी, जिनका हमारे पास हमेशा आशीर्वाद रहा। और ये तो हमारे साथ हमेशा ऐसे प्रोग्राम में मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे कारगिल दिवस हो, चाहे 26 जनवरी हो, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये और पूछते हैं कि प्रोग्राम कब करवा रहे हो। ये इतना जो है रुचि रखते हैं इसमें। और यहाँ भी जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं उनका भी मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ। और पुनः मैं एक बार शहीद को नमन करते हैं, उनके माता पिता और वीरांगना को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कारगिल विजय दिवस पे आज अमर सेनानी शहीद विजयपाल सिंह जी ढाका के इस पावन प्रांगण में मैं नमन करता हूँ उनके परिजनों को, उनके माता पिता को, हमारी वीरांगना बहन जो है उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जब शहीद विजयपाल सिंह जी आसमान से हमें देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे सपनों का भारत आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं हमारे दूसरे भाई बसावा के लाल शहीद दशरथ सिंह जी को भी आज यहाँ से श्रद्धासुमन भेंट करता हूँ, नमन करता हूँ। और अभी हम उनके घर में जाके उनके माता पिता का भी आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे आदरणीय लेफ्टिनेंट साहब रामलाल जी साखनिया जी और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट, कि उनकी वजह से उन्होंने जो सेना में जो दिन बिताए, उन्होंने इस देश की सेवा की और अब जाके वो इस समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमें पे बना रहे। मैं संपूर्ण देश के उन शहीदों को आज यहाँ से नमन करता हूँ कि आज वो जहाँ पे भी हैं, आसमान में हैं, तो हम आज प्रेरणा लेते इस कर्मस्थल से कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। इसी के साथ आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ढाका जी के सर्वोच्च बलिदान को मैं नमन करती हूँ उनके पिता को, नमन करती हूँ उनकी माता को, और नमन करती हूँ उनकी वीरांगना को, जो जिन माता पिता ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज इस साकनिया साहब की कमेटी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने इस शहीद दिवस को जो है एक बढ़िया दिवस के रूप में एक यहाँ बढ़िया आयोजन करके जो है उनके माता पिता को गर्व की अनुभूति महसूस करवाई है। सभी का हार्दिक आभार यहाँ पधारने के लिए। और कारगिल दिवस में शहीद हुए सभी सैनिकों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपका कार्य क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में था, अनुभव भी आपका है, परिवार भी है जी। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस हो साझा? देखिए, सैनिकों के लिए जो है एक शहादत को प्राप्त करना, वीर गति को प्राप्त करना, इससे बड़ा जो है सर्वोच्च बलिदान हो नहीं सकता है। और एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी गर्व की अनुभूति यही होती है कि वो देश के काम आए। वो थे विजयपाल जी का अनुभव और कुछ बाकी कॉलेज में क्षेत्र। आज संपूर्ण राष्ट्र कारगिल विजय दिवस को संपन्न कर रहा है। झुंझुनू जिला सैनिक गतिविधियों में सेना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को अपने सपूतों को भेजता है उसमें अग्रणी है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की कुछ संस्थाएं हैं जो निरंतर भाई विजयपाल जी का शहादत दिवस इस रूप में मनाते रहते हैं और उनके माता पिता का भी यहाँ सम्मान किया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज उनकी वीरांगना भी मौजूद है। सामान्यतः उनके माता पिता ही कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन उनकी वीरांगना भी आई है, उनका भी यथोचित सम्मान किया गया। निश्चित रूप से इसको मनाना एक बहुत बड़ी बात है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि बराबर नई पीढ़ी को उसका भान होता रहे कि कभी हम प्रतंत्र थे, अब हम स्वतंत्र हुए हैं। इसी प्रकार से कारगिल विजय दिवस को मनाना भी हमारे यहाँ की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की एक स्वस्थ परंपरा है। धन्यवाद।